अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग हर ऑफिस के साथ होंगे। कल जो हमने लेक्चर नंबर 22 था उसमें क्या डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने दो चीज़ डिस्कस की थी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, और साथ में इसके साथ डिस्कस किया था पेटेंट। फ्रॉड एंड मिसयूज़ में क्या था कि फ्रॉड एंड मिसयूज़ के ज़रिए से आप क्या करते हैं, किसी की इस तरह से उसको चोरी करते हैं, किसी का डाटा चोरी करना या उसका आप पैसे चोरी करना, किस में आता है, ये फ्रॉड एंड मिसयूज़ में आता है। उसमें एग्जाम्पल देखी भी थी। बात क्या होती है, बात आपको ईमेल रिसीव्स होती हैं कि आप इस लिंक में क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस लिंक में क्लिक करते हैं तो आपका पासवर्ड क्या हो जाता है, हैक हो जाता है किसी भी मलेशियस यूज़र के ज़रिए से। उसके ज़रिए से आपका जो डाटा है उसको वो चोरी कर लेता है। और उसके बाद हमने एग्जांपल देखी भी थी, जैसे ईमेल आपको मैसेज रिसीव होती है, सिर्फ क्या होती है, ईमेल रिसीव होती है कि आपने फलां कंपनी के ज़रिए से फलां स्कीम के तहत इतने पैसे हासिल कर लिए हैं, इनको हासिल करने के लिए आप ये क्या करें, आप इतने पैसे पे करें, ये भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने लास्ट में लाइन जो पैराग्राफ उसमें वो डेफिनेशन डिस्कस की थी, फिशिंग। फिशिंग क्या था कि बाज़ वक़्त मिसयूज़ क्या करता है, अपने आप को ये शो करवाता है कि वो आपका फ्रेंड है और वो आपसे आपको सेकंड पूछता है, आपसे बता देते हैं, तो ये कहलाता है, ये हमारा फिशिंग कहलाता है। और उसके बाद में पेटेंट क्या था, अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करने का जो वे है वो क्या कहलाता है, वो हमारा पेटेंट कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पेटेंट के बाद क्या था जी, हमारा कॉपीराइट लॉ। पेटेंट के बाद क्या था हमारा कॉपी, जो हमने पढ़ना है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ देखे होंगे कि हर सम टाइम आपने देखा होगा, अब वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट पर छोटा सा कैसे लिखा होता है, सी लिखा होता है कॉपी राइट लॉ 2000, मिसाल के 2000 लिखा होता है, बल्कि आपने ये सिंबल ये क्या होगा, लाजमी तौर पर देखा होगा बाज़ बुक्स के ऊपर, बाज़ वेबसाइट के ऊपर, बाज़ मोबाइल के बॉक्स के ऊपर, मतलब कि उसके कॉपीराइट लॉ महफूज है कब से, 2000 से। अगर इसको कोई मतलब इसी चीज़ को कॉपी करता है तो उसके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब ये होता है @ कॉपीराइट लॉ, मतलब ये चीज़ क्या है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अब इसी तरह आप कभी लेस का पैकेट है उसके पीछे लिखा होता है सी कॉपीराइट लॉ, बहुत सारी कंपनीज हैं उसके पीछे यही लिखा होता है कि इसके क्या है, कंपनीज के कॉपीराइट लॉ हैं। अगर उन कॉपीराइट लॉ को आप क्या करेंगे, कॉपीराइट लॉ को आप थ्रेट कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक हो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं बुक की टॉपिक तरफ। पेज नंबर 77 आपका ये, copyright is different from patent as copyright law says that some idea or product cannot be copied। मतलब ये पेटेंट क्या था, पेटेंट आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करने का एक रास्ता था, लेकिन ये क्या है, कॉपीराइट के जरिए जब आप उसको पेटेंट अप्लाई कर देंगे तो उस चीज़ पर क्या हो जाएगा लागू, उस चीज़ पर कॉपीराइट क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट का क्या मतलब हुआ कि आपका जो आइडिया है, आपका जो प्रोडक्ट है, उससे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर। Copyright is different from a patent as copyright law says that some idea or product that cannot be copied। मतलब ये पेटेंट से डिफरेंट है, और क्या मतलब कोई भी आइडिया या प्रोडक्ट कॉपी नहीं की जा सकती। द राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, यूजुअली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी यूज अ सिंबल एज शोन फिगर। मतलब जब भी क्या होती है, जब भी कोई चीज़ कॉपीराइट होती है तो उसकी क्या है, जो सी ऐसा सिंबल नजर आएगा, या फिर अब क्या नजर आएगा, वो ऐसे लिखा होगा कॉपीराइट, ऐसे वो होता है वो सर्कल के अंदर, ये इस तरह का सिंबल होगा, उसके पास स्नैप लगी हुई है। क्या हुआ है, मतलब कि इस चीज से क्या है, कॉपीराइट महफूज है, क्या है, इसके प्रोटेक्टेड है। अगर आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ क्या कर सकता है, वो बंदा कानूनी कार्रवाई कर सकता है। For example, the book you are reading is copyright protected, so making its photocopy illegal। अच्छा, आप लोगों का अब स्टार्ट में क्या होता, आप लोगों को बुक्स नहीं मिली थी, ऐसा ही था ना, जब मतलब कि नई बुक्स चेंज हुई, आपको मार्केट में कंप्यूटर की बुक अवेलेबल नहीं थी, आप लोग क्या करवाते थे, फोटोकॉपी। क्या करवाते थे, इसकी फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी बनाना भी क्या है, बेसिकली इलीगल है। जो हमारी बुक्स है ना, हमारी जो कंप्यूटर की वाली बुक है, अब शो हो रही है कंप्यूटर की जो ये बुक है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट की बुक है, उसके कॉपीराइट महफूज हैं।
इसकी अगर फोटो कॉपी बनाते हैं वो भी क्या है, बेसिकली इसका एक जुर्म है, एक क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोडक्ट। इस तरह क्या होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब उन पर क्या होता है, कॉपीराइट का उनके पास हक महफूज होता है। इट मीन्स डैट वी कैन नॉट कॉपी देन, मतलब क्या कर सकते उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। लाइक MS विंडोज़, MS ऑफिस, जैसे MS विंडोज़ हो गई, आपकी विंडो हो गई, उसको आप कॉपी नहीं बना सकते। इसी तरह क्या होगा, MS ऑफिस हो गया, इसकी भी आप कॉपी नहीं बना सकते। अब बेसिकली तो हम अभी कॉपी इस्तेमाल ही कॉपी करते हैं। जो इसकी जो विंडो है हमारी, विंडो की आई थिंक ओरिजिनल प्राइस जो है इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से 35 to 45,000 रुपीज़ है। लेकिन हमें क्या मिल रही है मार्केट में, 50 रुपये की CD अवेलेबल है। ऐसे ही है ना, मार्केट में जाएँ आप विंडो CD लेने या DVD लेने, कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम 50 रुपीज़ की आपको विंडो या वो CD या DVD आपको इजीली अवेलेबल है। तो ये भी क्या है, बेसिकली वो एक कंपनी है जिससे कॉपीराइट महफूज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको गैर कानूनी तरीके से पायरेटेड करके उसको सेल आउट कर रहे हैं। कॉपीराइट कैन डील विद मिस अप्रोप्रिएट ऑफ डाटा, कंप्यूटर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और सिमिलर मटेरियल्स। ये क्या करती है, ये डील करती है डाटा का मिस अप्रोप्रिएट यूज़, उसके बाद आपने कंप्यूटर का प्रोग्राम, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके बारे में, या कोई आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई बुक लिखी है, कोई आर्टिकल लिखा है उसके बारे में, और कुछ इसी तरह का जो मटेरियल्स होता है उसके बारे में आप कॉपीराइट को लगा सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा जो कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंपली में क्या होता है कि आपके जो आइडिया है या प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, महफूज करती है। अगर कोई भी उसको कॉपी करने की कोशिश करता है तो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में हमारा है कि ट्रेड सीक्रेट्स। क्या है जी, ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। मतलब ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है, आर यूजुअली द सीक्रेट्स, ये किसी भी कंपनी के क्या होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, हर कंपनी के कामयाबी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। मतलब कि आप स्कूल्स देख लें, हर स्कूल, मतलब जैसे हमारा स्कूल अलेक्सर हाई स्कूल है, हमारी जो कामयाबी है उससे कुछ ना कुछ राज हैं। क्या है, कुछ ना कुछ राज हैं। राज में क्या आता है, हमारे कुछ टेस्ट लेने का अंदाज आ गया, कुछ मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट वो हमारे क्या हैं, सीक्रेट्स हैं, जिनके तहत हम अपने स्कूल का जो हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा या बहुत ही हाई लेवल का आता है, कि वो कुछ सीक्रेट्स हैं। इस तरह हर कंपनी क्या होते हैं, कामयाबी के कुछ ना कुछ राज होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी। ये उसकी क्या होती है, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीक्रेट्स होते हैं उनको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में वो सिक्योर रखना बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक्स लीड। अब आप क्या कहते हैं, बहुत गूगल प्ले स्टोर पे जाए ना, आप एक नाम लिखते हैं, आप उसी नाम के 20-25 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उसी नेम के 20 से 25 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, और काम सब एक ही कर रहे होते हैं। काम क्या करते हैं, सब एक ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहा होता है, लीड एक ही कर रही होती है। मिसाल के तौर मैं आपको कहता हूँ लूडो स्टार गेम, आपने गेम खेली लूडो स्टार, आप वहाँ पर गूगल प्ले पे जाकर देखा, आप लूडो लिखते हैं ना, तो आई थिंक मेरे अंदाजे मुताबिक कोई 30 से 35 गेम्स आती है लूडो की, ऐसे ही है ना। तो जो 30, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट वन है, जिसका हमारे पास डिस्प्ले भी अच्छा है, जिसकी रेटिंग भी हाई है, वो कौन सी है, लूडो स्टार। मतलब कि इसमें क्या ले जाती है, बाजी ले जाती है। देयर आर मैनी फ्री इम, और इसी तरह व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम सॉफ्टवेयर बट वन ऑफ देम टेक्स लीड। उसमें फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी फ्री ईमेल सर्विस बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेजेस ओवर अदर। हमारे पास क्या है, ईमेल आप बनाते हैं मोबाइल के ऊपर, जो आप गूगल की जीमेल अकाउंट बनाते हैं। जीमेल क्या है, आपकी एक ईमेल है। हमारे पास बहुत सारे जीमेल मतलब वो है ईमेल कंपनी, जिसमें क्या आती है, जीमेल आती है, एक हमारे पास हॉटमेल आती है, एक हमारे पास याहू मेल आती है। इस तरह एक जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, और इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे पास। आउटलुक मेल है, और इसके अलावा 2-3 कंपनीज हैं जो भी क्या कर रही है, ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इनमें से क्या आपको पता होगा, सबसे जो मोस्ट एडवांस
यूज होती है, कौन सी होती है, जीमेल। अब इस वक्त पूरी दुनिया में क्या यूज हो रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज हो रहा है पूरी दुनिया में, जितनी भी आबादी है वो सबके अंदर क्या होता है, गूगल का वो जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ता है। जी इससे सबसे बेस्ट कौन सी हुई, जीमेल हुई। अब मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि काम सब एक ही कर रही है, सबने करनी क्या है, ईमेल सेंड करनी है या फोन कंपनी से, जैसे आपको फोन कंपनी से जैस, टेलीनॉर, यूफोन, ज़ोम, वारिस, आपके पास क्या है, ये बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन इसमें से क्या करते हैं, आप किसी एक को चूज, जैसे गैस को चूज कर लिया, गैस को क्यों चूज किया, क्योंकि इसका नेटवर्क अच्छा है, हर जगह अवेलेबल है। तो बात वही आ गई कि आप हर अब से कुछ ना कुछ नंबर वन करने के लिए कुछ ना कुछ क्या होंगे, लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे, कुछ राज होंगे। तो इसलिए हमें राज को क्या करना चाहिए, राज को, वो राज अपने किसी को शेयर नहीं करते। अब अपने जैज और टेलीनॉर और यूफोन तीनों को इकट्ठी लॉन्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्या हुई, सबसे नंबर वन कौन सा है, जैज है। अब इसकी तरकीब कुछ राज होंगे, वो कभी भी हमारे साथ वो शेयर नहीं करते। इस तरह जीमेल आप सबसे बेस्ट है, वो भी आपका साथ कभी भी शेयर नहीं करेगी, अपने जो उसके वो हैं सीक्रेट्स हैं, कभी भी आपके साथ वो शेयर नहीं करती। तो ट्रेड में क्या आता है, हमने यही पढ़ा कि हर कंपनी की कामयाबी कुछ ना कुछ राज होते हैं और उस राज को कभी भी शेयर नहीं करते। उस राज को शेयर करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने क्या कर दिया, अपने आप की कंपनी को नुकसान की तरफ राग़िब कर दिया। अब जो लास्ट का टॉपिक आज का हमारा वो है जी सपोर्टेज। क्या है कि हमारा सपोर्टेज, सपोर्टेज क्या है, सपोर्टेज इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, सम malicious can attack the system while sitting remotely. One can send virus against some free software. A virus is a computer program written with negative intentions. It can change, destroy information or spoliate a precious data. सपोर्टेज क्या है, सपोर्टेज हमारे अब क्या, सपोर्टेज इज अ सीरियस अटैक होना कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जो सीरीज अटैक क्या कहलाता है, हमारा सपोर्टेज कहलाता है। मतलब कि सम malicious यूजर कैन अटैक द सिस्टम व्हाइल सिटिंग रिमोटली। कोई मतलब कि जो जो malicious यूजर है, जिसे आप हैकर कहते हैं, हैकर दुनिया में कहीं भी बैठकर उनको आपके कंप्यूटर को यूज कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में टिकटॉक क्या थी, बैन थी लास्ट 15 to 20 डेज पहले। क्या पाकिस्तान में टिकटॉक क्या हुई पड़ी थी, बैन हुई पड़ी थी। लोग क्या कर रहे थे, लोग उसको जरिए वीपीएन क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है, वीपीएन के ज़रिए से आपको लगता है कि हम ये वो सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो आपको जो बहुत ही प्रीशियस डाटा है, जो इसमें क्या होता है, उसके अंदर एक वायरस होता है, जो क्या होता है, वायरस जो क्या कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, और डैमेज के अलावा जो आपका प्रीशियस डाटा है वो हैक भी हो सकता है, और आपका जो बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो क्रैक भी क्रैक किसे कह रहा हूँ, वो आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, वो आपका हैक भी हो सकता है। तो ये क्या है, सपोर्टेज किसे कहते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब क्या होगा, जब कोई भी सीरियस अटैक होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा सपोर्टेज कहलाता है। कोई भी malicious यूजर दुनिया में कहीं भी बैठ के आप कंप्यूटर को रिमोटली इस्तेमाल कर सकता है। ये आता किस तरह से है, आपको फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक वायरस होता है, जो वायरस वो क्या करेगा, अब वो वायरस आपके कंप्यूटर को डेथ कर देगा, या आपके जो डाटा उसको चोरी कर लेगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो आपने इन तीनों को लर्न करना है, प्लस इनकी आरपी करें, और आरपी करके मुझे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, और इंशाल्लाह रमज़ान है, अच्छी इबादत करें और तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।